जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सदेव्य, ओम नमः सदेव्य, ओम नमः सदेव्य। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। जिन शासन सर्वोदयी शासन है, समंतभद्र आचार्य देव ने जिनागम के प्रभावना योग को, जिन शासन को सर्वोदयी शासन के रूप में उल्लिखित किया। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में कोशाशुद्धिकाय के अंतर्गत अपूर्व रचना, अपूर्व चर्चा, जिसके आधार से हम आप लोगों ने कल रत्नत्रय की आभा, सम्यक की आभा, श्रद्धा की निर्मलता, दर्शन विशुद्धि की निर्मलता, ज्ञान की स्वच्छता, स्थिरता, चारित्र की परम निर्मलता, ऐसी कई चर्चा अपन ने कल की है। अपना विषय है प्रभावना के ऊपर। कल 3 आगम ग्रंथों के आधार से अपन ने बात की। समय साध जी की 236 नंबर की गाथा, बराबर। निर्जरा अधिकार की अंतिम गाथा। दूसरा आगम का संदर्भ हम आप लोगों ने देखा था, राजवाटिक आचार्य अकलंग ने, और ठीक उसी के अनुसार पुरुषार्थ शुद्धिकाय में आई हुई प्रभावना संबंधी गाथा, बल्कि श्लोक, उसे श्लोक कहेंगे। प्राकृत में जो होते हैं वे गाथा कहलाते हैं। आज हम आप लोग पंचाध्यायी और धवला जी के आधार से थोड़ी और गहरी चर्चा, गंभीर चर्चा प्रभावना से संबंधित करते हैं। शायद मैंने कल एक बात कही थी, भावना और प्रभावना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कल शायद शुरुआत में मैंने कही थी, हम भावना भर करते हैं और समझते हैं कि हम प्रभावना कर रहे हैं। और सच में देखा जाए, भावना जो है ना, वो कषाय की मंदता के अलावा और कुछ नहीं है। प्रदीप जी पकड़ना इस बात को, कषाय की मंदता के अलावा भावना और कुछ नहीं है।
गुरुदेव श्री का एक बहुत मार्मिक उद्गार है, आत्मा की महिमा के बिना, आत्म महिमा के बिना धर्म के नाम से यह जीव कुछ भी करता है और कहीं न कहीं किसी न किसी की महिमा में अटक जाता है। देखिए, दो बात हुई, स्वरूप और स्वभाव की महिमा आती नहीं है और स्वरूप की महिमा के नाम से किसी और की महिमा में जीव अटक जाता है। तो उसका खुलासा किया गुरुदेव श्री ने, किसी और की महिमा मतलब क्या? कोई गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की बात नहीं है, धंधा व्यापार लौकिक प्रवृत्ति वाली बात नहीं है। मैंने देव शास्त्र गुरु की सालों से अडिग श्रद्धा की है। मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति जितनी दृढ़ श्रद्धा है शायद ही किसी को होगी। देव शास्त्र गुरु संबंधी अपनी इस व्यावहारिक श्रद्धा मात्र को जीव ये समझता है कि मैंने आत्मा की श्रद्धा की। अमोल जी, मुझे जिनेंद्र अर्चना पुस्तक यहाँ ला देना। तो एक बात है। दूसरी बात, शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों का अभ्यास करता है और ये समझता है कि मैंने मंद कषाय से खूब मंद कषाय के कारण मैंने खूब ज्ञानाभ्यास किया है, मैं ज्ञानाभ्यास खूब करता हूँ, जिनवानी तो कोई पढ़ करके मेरे से जाने, इतना मैं स्वाध्याय करता हूँ। देखो, श्रद्धा के नाम पे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को श्रद्धा समझता है, ज्ञान के नाम से शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान समझता है और कषाय की मंदता को लेकर के बाह्य क्रियाएं करता है और ये समझता है कि हमने तो चारित्र का पालन किया। बात समझ में आई? तीन बातें समझ में आई। मतलब श्रद्धा के नाम से, ज्ञान के नाम से और चारित्र के नाम से। गुरुदेव श्री कहते हैं ये तीनों कार्य कषाय की मंदता से होती है और जीव कषाय की मंदता को ही धर्म समझ बैठता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आप सबको एक पंक्ति याद है, प्रिया, रागादि प्रगट दुख देन। आगे बोलो। अब वो चैन वाली बात कौन सी है? वो चैन वाली बात है ना, वो चैन वाली बात ग्रहित मिथ्यात्व है। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को मानत गिनत चैन। ये जो चैन गिनता है ना, मतलब उसमें जो सुखासीनता होती है, होनी चाहिए उदासीनता में सुखासीनता, कषाय की मंदता के आसीनता में अपने आप को धर्मिष्ठ समझता है। इसको बोलते हैं परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, मिथ्यादृष्टि। कितना लंबा नाम है। अथवा यूं कहें धर्म बुद्धि से, ये खतरनाक है। व्यवहाराभासी के 4 प्रकार हैं। मोक्षवान प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का सबसे लंबा प्रकरण है, क्योंकि व्यवहाराभास भी इतना लंबा है ना, अनादिकाल का है, तो उसकी कथा भी लंबी होगी। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कौन सा वाला पहला? मैं जल्दी जल्दी बोल जाऊँगा, समय नहीं अपने पास। 9:15 अब भी हाल बच जाएंगे। दूसरी बार मेरी नज़र जाती है तो 9:15 बज गए होते हैं। सांसारिक प्रयोजनार्थ, सांसारिक प्रयोजनार्थ मतलब सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची,
सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि। दूसरा, कुल परंपरा से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि। बाप दादाओं की परंपरा चल रही है, चली आ रही है और चली जा रही है, चलती जाती रहेगी। आम्ही असंच करत आहोत आणि आम्ही असंच करत राहू नहीं। धर्म पद्धति परंपरा से नहीं चलता। कुछ गुरुदेव बोलते थे, आ धर्म कोई वाड़ो नथी, कोई परंपरा नथी। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। मत मदिरा के 500 मत वाला समझे। परंपरा का नाम धर्म नहीं है। परंपरा निर्वाह भर का नाम धर्म नहीं है, प्रभावना नहीं है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। तीसरा और चौथा, धर्म बुद्धि से धर्मधारक। पकड़ना इस बात को, मैं बहुत जल्दी में बोल जाऊंगा। धर्मधारक व्यवहाराभासी के प्रकरण में 2 एंगल खोले हैं तोडरमल जी साहब ने। एक तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाला व्यवहाराभासी और 7 तत्वों की श्रद्धा वाला व्यवहाराभासी। मतलब देवशास्त्र गुरु भर को मानता है ऐसा नहीं, वो 7 तत्वों को भी पढ़ता है, लेकिन 7 तत्वों को परंपरानुसार पढ़ता है, मर्म को समझता नहीं है। तो प्रभावना कहाँ से होगी इसकी? प्रश्न ये, बात समझ में आ रही है? भावना मात्र से कुछ नहीं होता है। भावना मंदकषा है, भावना मात्र विकल्प है और विकल्प से कार्य नहीं होता। क्या कहा? विकल्प मात्र से कार्य नहीं होता। मैं बंधन से बंधा हुआ हूँ, मुझे मुक्त होना है। बंधन के विकल्प मात्र से मुक्ति नहीं होती है। समय सार में तो यही लिखा है और उसमें तो ऐसा भी लिखा है, मैं कर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ और मुझे उससे छूटना है। ऐसी धर्म ध्यान रूप श्रृंखला से जिसकी दृष्टि अंध हुई है, ऐसा वह जीव प्रज्ञा चैनी को पटके बिना कभी भी बंधनों से मुक्त होता नहीं। तो प्रभावना बहुत ही अंतरंग की आध्यात्मिक क्रांति का नाम है। क्या कहा? अंतरंग की आध्यात्मिक क्रांति का नाम, परिवर्तन का नाम प्रभावना है, परिणमन का नाम प्रभावना है। अंतरंग में परिणमन आना चाहिए। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। बात समझ में आ रही? विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। अंतरंग में स्वरूप और स्वभाव को जाकर के परिणति टकरानी चाहिए। ख्याल में आ रही है? प्रभावना वह चीज़ है, इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने कहा आत्मा प्रभावनियो, आत्मा प्रभावने लायक है, मतलब आत्मा में लीन होने लायक है। स्वरूप लीनता का नाम है प्रभाव। श्रद्धा का आचरण, श्रद्धा का ज्ञान, श्रद्धा का परिणमन, ज्ञान की श्रद्धा, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का आचरण, आचरण की श्रद्धा, आचरण का ज्ञान और आचरण का आचरण, इसका नाम है रत्नत्रय स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रभाव। 9 बोल मैंने बोले हैं, अभी मैं पूछूंगा नहीं किसी से। प्रदीप जी ये है तत्व। श्रद्धा का आचरण, श्रद्धा का आचरण यहाँ
अमोल जी, मोक्षमा प्रकाशक डॉक्टर मल्टी साहब, श्रद्धा का आचरण। कोरोना के काल में आप लोग जो भी महीना, 2 महीना, 6 महीना कितनी सावधानी रखी थी कि नहीं अपन ने? कहीं बाहर जाना नहीं, बाहर की वस्तु खानी नहीं, किसी को छूना नहीं। अत्यंत भाव वाला अभाव का साम्राज्य कोरोना के काल में बहुत जोरदार था, सोशल डिस्टेंस के नाम से। और अब तो अन्योन्या भाव भी समझ में नहीं आता। उन दिनों पता नहीं कहाँ से पुण्य का उदय हो गया था, अत्यंता भाव सबको वो सहज बिना कहे समझ में आ गया था। ऐसा लग रहा था पंच परावर्तन के सारे चक्के जाम हो गए, कोई बाहर रास्ते में दिखे नहीं। और जिनवाणी तो सारी जिंदगी यही कहती रहती है, अंधार्या निर्जन वनी 84 योनि तुनी। बात समझ में आ रही? भगवान से हम गा रहे हैं, ऐसा बोल पार हो दे मंगलमय नाम तुझे, सतत गाओ दे, सतत गाओ दे, सतत गाओ दे। मंगल नाम में तो बहुत सुंदर भजन हम लोग गाते थे, उसका भाव वासन तो जयपुर जाने के बाद हुआ। जय तीर्थंकर महावीर जय, तुम्हास ही प्रार्थना। आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? पता है आगे क्या लिखा है? चालली अखंड आराधना, ये है प्रभावना। चालली अखंड आराधना, अखंड आराधना निरंतर, क्योंकि आराधना अखंड ही होती है। बात समझ में आ रही है? तो प्रभावना स्वरूप संबंधी नित्य निरंतर अप्रतिहत लीनता का नाम है। देखिए पंचाध्यायीकार क्या बोलते हैं, देखो बहुत बढ़िया बात है। 3 संदर्भ तो आपको समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। पंचाध्यायी मोहारतीक्षते शुद्धः शुद्धा शुद्धस्तरस्ततः जीवः शुद्धतमः कश्चित् अस्तित्यात्म प्रभावना। 816 नंबर का श्लोक पंचाध्यायी, जोरदार ग्रंथ है। किसकी है रचना पंचाध्यायी? पांडे राजमल जी की रचना, बराबर। कलश टीका का समयसार कलश की जो टीका जिन्होंने लिखी है, क्या कह रहे हैं देखो, मोहारतीक्षते, मोह रूपी शत्रु के नाश होने से शुद्ध निमित्त की बात है। मोह रूपी शत्रु के नाश होने से कोई जीव शुद्ध, कोई जीव शुद्ध से शुद्धतर, और कोई जीव शुद्धतर से शुद्धतम। डिग्रियाँ शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम, कट कट कट, है ना? पुट पुट पुट, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। एक स्टूडेंट को एक बार मैंने साइन करके लिखा वेरी वेरी गुड, ऐसा लिखा वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ने, मैंने जो लिखा था लाल पेन से, नीचे वो स्टूडेंट्स ने ब्लू पेन से लिखा, सर गुड इज़ वेरी गुड, वेरी गुड इज़ नॉट वेरी गुड। नहीं समझ में आया?
गुड ही वेरी गुड है, वेरी गुड नहीं है। प्रभावना, आत्म प्रभावना जो है ना, जो सहज है, सरल है, उसकी भावना वही है सच्ची भावना, वही है श्रेष्ठ भावना। अब कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। सम्यक तो इस विश्व में एक ही है। सर्वे सुंदर लोके, लोक में एक ही, सर्वत्र सुंदरो लोके, समग्र लोक में एक ही सुंदर स्वभाव है। कौन है वो? या एक स्वभावी भगवान आत्मा, बराबर, समय सार की कथा है। तो वही एक सम्यक है। उस सम्यक स्वभाव की दृष्टि का होना, उस सम्यक स्वभाव की श्रद्धा का होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। उसको सामासिक व्युत्पत्ति करो, सम्यक का दर्शन। क्या कहा? सम्यक मतलब यथार्थ, तो यथार्थ का दर्शन। तो यथार्थ जो वस्तु है उसका दर्शन तो सम्यक ही होगा ना। लेकिन दर्शन होना किसका चाहिए? सम्यक का, यथार्थ का। बात समझ में आ रही है? जैसे ये लोहे अपन खरीदने जाते हैं ना, इसके ऊपर होता है ISI मार्क। ISI मार्क होता है ना, तो हम कहते हैं वहाँ इसके ऊपर SSI मार्क होना चाहिए, सीमंदर स्वामी का मार्क होना चाहिए, हाँ, MSI मार्क होना चाहिए, महावीर स्वामी का मार्क होना चाहिए, तब वो ओरिजिनल होगी। तो वस्तु स्वभाव, सम्यक स्वभाव तो एक ही है ना, आत्म स्वभाव। उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। और वही शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव के दर्शन से ही तो शुद्धि होगी ना। सुबह की भाषा में मैं कहूँ, नियम सार की भाषा में कल अपन प्रारंभ करेंगे शुद्ध भाव अधिकार। आज तो प्रस्तावना भी हुई। भाव कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, बराबर। तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों अशुद्ध भाव, 85 का। एक बोलो ना, परमागम याद आना चाहिए। एक वाक्य बोलो ना तो परमागम शास्त्र याद आना चाहिए। 64 रिद्धियाँ ऐसी की ऐसी थोड़ी ना होती। और आगामी 5-6 दिनों में कईयों को कई रिद्धियाँ तो हो जाएंगी। हाँ हाँ, जैसे वेंटिलेटर सुनते ही क्या याद आता है? स्पेलिंग बोलो डॉक्टर भाई। बोलो भाभी जी, बोलिए आप। वेंटिलेटर शब्द सुनते ही क्या याद आता है? हॉस्पिटल, हाँ, वो नड़ियाँ, दुनिया भर का सारा लोकालोक झलकता है कि नहीं? शब्द मात्र सुनने से, गुणस्थान शब्द सुनने भर से अपने को सारा का सारा करणान योग याद आता है। भेद विज्ञान शब्द सुनने से सारा का सारा द्रव्यान योग याद आता है। व्यक्तित्व शब्द सुनने से सारा का सारा प्रथमान योग याद आता है। परिणाम शब्द सुनने से सारा का सारा करणान योग याद आता है। आचरण शब्द सुनने से चरणान योग याद आता है। थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे, बोलिए, पहा जरा काय पाहायचं? आपण त्यांचे समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा। मुझे तो ब्रह्म वाक्य लगता है अमोल जी। थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांचे समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। ये है तत्व। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को, जिनागम के रहस्यों को
अरे कर्म सिद्धांत को पढ़ करके निष्कर्म आत्मा समझ में आना चाहिए। कर्म सिद्धांत पढ़ करके उस गुणस्थान में उतने कर्म झड़ जाते हैं, उतने कर्म उदय में होते हैं। सारी जिंदगी वही अपन लोग पाड़े पाठ वही करते रहेंगे। कर्म सिद्धांत पढ़ने का प्रयोजन क्या है? निष्कर्म आत्मा, निष्क्रिय आत्मा। देखो, जिनागम बौद्धिक व्यायाम का नाम नहीं है। क्या कहा? जिनागम बौद्धिक व्यायाम का नाम नहीं है। मैं कहता हूँ भोजन किसे कहते हैं बताओ? खाना भोजन किसे कहते हैं? जेवन मराठी में भोजन किसको कहते हैं? कि जिससे हमारा पेट भर जाए। दूसरा ये अन्वय, पेट भर जाए ये अन्वय, और भूख मिट जाए ये व्यतिरेक। प्रदीप की बात समझ में? क्योंकि अविनाभाव संबंध तो ऐसा ही होता है, अन्वय और व्यतिरेक। भूख का मिटना और पेट का भर जाना, इसका नाम भोजन है। तो ऐसे जिनागम का हर प्रकरण अस्थि नास्ति रूप तो होना ही चाहिए ना। कर्म है पर्याय की अपेक्षा से कर्म समझे, और स्वभाव की अपेक्षा से तो निष्कर्म स्वभाव है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात है, वो तो सुबह के स्वाध्याय में लेंगे। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों अशुद्ध भाव। क्या कहा? शुभ भाव अशुभ भाव दोनों अशुद्ध भाव। शुभ भाव सोने की बेड़ी, अशुभ भाव लोहे की बेड़ी, दोनों बंधन करता है। और शुद्ध भाव जो है वो पुण्य और पाप से रहित भाव, वह शुद्ध भाव। अब सुनना, लेकिन शुद्ध भाव अधिकार जो है ना नियम सार में, वो पुण्य पाप से रहित शुद्ध भाव रूप, जो शुद्ध भाव जिसे अपन कह रहे हैं, शुद्धोपयोग जिसे कह रहे हैं, उस भाव को वहां शुद्ध भाव नहीं कहा। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से रहित जो शुद्ध भाव है वो प्रगट शुद्ध भाव है, वो अतिथि रूप शुद्ध भाव है, वो पर्याय रूप शुद्ध भाव है। और नियम सार में जो शुद्ध भाव अधिकार में जिस शुद्ध भाव की बात चल रहे हैं, वह त्रिकाल शुद्ध भाव की बात है। किसकी बात है? ये है गजब का सार। वो तो खोलेंगे और अपन स्वाध्याय में बहुत गहरी और बहुत गंभीर चर्चा आने वाली है, करेंगे जब। तो प्रभावना में कहते हैं कि जो भगवान आत्मा मोह रूपी शत्रु के अभाव के कारण शुद्ध होता है, कोई जीव तो शुद्धतर होता है और कोई जीव तो शुद्धतम होता है। मतलब कोई बच्चा प्रथम कक्षा में, कोई बालक चौथी कक्षा में, कोई बालक 14वीं कक्षा में। बात समझ में आ रही? आगे 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 वर्धमान, कल शब्द का अर्थ किया था ना अपन ने। तो अपनी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? मेरी तरफ देखना, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, यहाँ आप लोग शेयर बाज़ार के कोई होंगे, हाँ, तो शेयर बाज़ार में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो क्रिकेट की लैंग्वेज में ओवर वाइज रन रेट का सब दिखाते हैं, बिल्डिंगें दिखाते हैं। हाँ, बराबर रन रेट वाली बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने का मन करता है ना। 5वां ओवर 25 रन, 6वां ओवर 30 रन, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने का मन करता है ना। और एक आध ओवर बिल्कुल जीरो, मन करता है देखने का? नहीं करता है ना। तो जब क्रिकेट में भी 20 ओवर के 200 प्लस रन देखने का मन करता है, रन रेट हर ओवर में 10-10, 15-15, 20-20 रनों का, तो अपने जीवन में श्रद्धा का ग्राफ, ज्ञान का ग्राफ, चारित्र का ग्राफ, शुद्धि का ग्राफ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? हाँ, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है। तू यदि नीचे नीचे गिर जाता होवे तो इसमें उपदेश दाता का कोई भी दोष नहीं है। तो शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम, शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम बढ़ता जाना चाहिए ना, बढ़ता जाना चाहिए ना। जैसे आप लोग अभी शिविर में आए,
आप अभी सुबह शाम दोनों टाइम स्वाध्याय में बैठ रहे हैं। अब 4 तारीख के बाद 5वीं तारीख से स्वाध्याय की अपनी दुकान बंद होनी चाहिए कि स्वाध्याय बढ़ना चाहिए? मंदिर आने का क्रम अपना घटना चाहिए कि मंदिर आने का क्रम बढ़ना चाहिए? ये लौकिक की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की शुद्धि की बात तो बहुत अलग है। अभी तो व्यवहार में भी शुद्धि की वृद्धि नहीं है, तो परमार्थ की शुद्धि की वृद्धि की बात तो, और वो तो अनंत पुरुषार्थ का काम है। इसलिए ये जो पंचाध्यायी उत्तरार्ध में जो बात कही, शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम, ऐसी स्वरूप की लीला बढ़ते चले जाना चाहिए, उसका नाम है प्रभावना। क्या कहा? उसका नाम है प्रभावना। आगे बढ़ते हैं। पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब कौन है ये? समय सार की जिन्होंने वंशी काली की, 2000 पेज प्रमाण अलीगढ़ से छपा हुआ है। हाँ, मिलिंद जी, बहुत विशाल ग्रंथ है। 2007 में उसका प्रकाशन हुआ। जयचंद जी छावड़ा साहब, ऐसा कहा जाता है 72 साल की उम्र से तो उन्होंने लिखना चालू किया। यहाँ कई ऐसे होंगे 70+ वाले जिनको 6 द्रव्यों के नाम, 7 तत्वों के नाम बच्चे घर के सिखाते हों, बनता है, ऐसा भी हो सकता है। 72 साल की उम्र में समय सार आदि 22-25 ग्रंथों की वचनिका लिखी होगी। समय सार में जो भावार्थ आता है ना, भावार्थ, देखो क्या कह रहे हो। समय सार की 236 नंबर की गाथा, उसके भावार्थ में क्या कह रहे हो? प्रभावना का अर्थ प्रकट करना। प्रभावना का अर्थ क्या है? प्रकट करना, उद्योत करना, उद्योत करना, अतः जैसे अपन कहते हैं पर्दा खोलना, बराबर। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर प्रकट करता है, अपने ज्ञान को निरंतर प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसको प्रभावना कहते हैं। रत्नमणि श्रावकाचार्य में व्यवहार प्रभावना की व्याख्या आती है, बहुत बढ़िया। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशस्यात् प्रभावना। अमोल जी, इसमें एक शब्द है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यथा यथम। मराठी में आप कहते हैं जसं जमेल तसं, जसं होईल तसं। कोरोना के काल में देखिए सब सब्जी मंडी बंद थी ना, हरी सब्जी तो आती नहीं थी, बाजार ही बंद थे। अपन ने घर चलाया कि 14-14, 15-15 दिन, 2-2, 3-3 बार लॉकडाउन पे आए, 1st, 2nd, 3rd, तो महीनों अपन बाजार में नहीं गए, लेकिन घर में राजमा खाने लगे, चना खाने लगे, हाँ, और मूंग खाने लगे, मूठ खाने लगे। कभी उसको अपन छूते तक नहीं थे। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे अनादिकाल से कारण शुद्ध पर्याय स्वरूपी भगवान आत्मा अपने पास ही है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं कर रहे थे। लेकिन जब समय आया तब अपने आप समझ में आया अब खाने के लिए तो यही है। हाँ, मरता क्या नहीं करता, और समय सब कुछ सिखाता है। अभाव में भी कैसे जिया जाता है वो सब समझ में आता है, लेकिन वो सब बाई वाली बातें तो अपने को समझ में आती हैं। वो आचार्य कह रहे यथा यथम, सुनना ध्यान से मिलिंद जी, बहुत बढ़िया बात है। जीवन मंत्र होना चाहिए, अपने से तन से बने तो तन से। बच्चों को तो अपन पढ़ाते हैं, हम करे राष्ट्र आराधन तन से, हम करे राष्ट्र आराधन तन से और मन से, और हम करे राष्ट्र आराधन तन, मन और धन से। कहते हैं ना, ऐसे यहाँ कह रहे हैं यथा यथम, जेवढं बनेल तेवढं, जसं होईल तसं, जेम बने तेम। हम लोग गुजराती में इसको ऐसा कहते हैं, जेटलू बने तेटलू, जेम बने तेम, यथा यथम। क्या कह रहे हैं?
अज्ञान तिमिरव्याप्ति, चारों तरफ अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। अपाकृत्य यथा यथम, उस अंधेरे को जैसे बने वैसे आप क्या करो, दूर हटाओ। जैसे लाइट बंद हो गई, समझो लाइट गुल हो गई, तो क्या करेंगे? आजकल तो समझो अपने पास मोबाइल है तो तुरंत उसमें से सर्च लाइट अपन करते हैं कि नहीं, बैटरी तुरंत ऑन करते हैं, जितने भी सारे के सारे प्रकाशक हो जाते हैं। लाइट बंद हो जाए तो हर एक के लिए प्रकाश प्रदान करने की धर्म भावना प्रकट होती है, कहीं कोई अंधेरे में गिर न जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ये प्रकाशक पना जो है, यदि यथायथम अपाकृत्य अज्ञान तिमिरव्याप्ति, चारों तरफ अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, इसे अपनी यथाशक्ति प्रदान करके हमें उसे दूर करना चाहिए। और जिन शासन महात्म्य, किसका महात्म्य? बहुत बढ़िया बात है। जिन शासन की महिमा हमें प्रकाशित करनी चाहिए। अरे जिसके जीवन में अनुशासन हो उसके जीवन में जिन शासन होता है, और जिसके जीवन में जिन शासन होता है उसकी परिणति में आत्मानुशासन होता है। तीन बातें कही मैंने, कौन सी? अनुशासन, जिन शासन, आत्मानुशासन। अपन बातें तो आत्मानुशासन की करते हैं, लेकिन जिन शासन का तो पता ही नहीं है, जिन शासन की खबर नहीं है और जीवन में अनुशासन नहीं है, तो क्या खाक अपने जीवन में आत्मानुशासन आएगा? जीवन हो अनुशासित, परिणति हो जिन शासित, और अभिप्राय हो आत्मानुशासित। समझ में आ रही बात? जिसके जीवन में अनुशासन उसके जीवन में जिन शासन, और जिसके जीवन में जिन शासन उसकी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में आत्मानुशासन, उसका नाम है प्रभावना। उस आत्मानुशासन की परिणति का नाम प्रभावना है। तो ये पंचाध्यायी के आधार से और रत्नमल श्रावकाचार्य के आधार से अपन ने बात की। मूलाचार्य की भी एक बात करते हैं। देखो, महापुराण आदि धर्म कथा के व्याख्यान करने से, जो बच्चों को अपन कहानी सुनाते हैं, अपन लोग भी वक्ता भी कहते हैं, तो महापुरुषों के कथान योग के माध्यम से हिंसा दोष रहित तपस्चरण करके, जीवों की दया और अनुकंपा करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। मोक्षा प्रकाशक अध्याय 8वां आप लोगों ने पढ़ा होगा। जगत के दुखी जीवों को धर्मोपदेश दे करके उनका दुख दूर करना, ये सबसे बड़ा उपकार है। और तीर्थंकर और गणधर भी ऐसा उपकार करते हैं। उनके वचनानुसार ही हम इस अध्याय में उपदेश का स्वरूप सुनाते हैं। ऐसा बढ़िया इसमें विषय है। एक मार्मिक प्रकरण में आपको जरूर बताना चाहूँगा। धौला जी में एक प्रकरण आता है। धौला जी, अमोल जी, बहुत सुंदर बात है। आगम अट्ठस पवयणम विधि सन्ना। आगम अर्थ का नाम प्रवचन है। क्या कहा? प्रवचन किसका नाम है? आगम अर्थ का नाम प्रवचन है। आगमार्थ का नाम प्रवचन है। आगम अट्ठस पवयणम इति सन्ना तस्य पहावणम नाम वर्ण जननम तवुड्ढीकरणम च तस्य भावो पवयणम पहावणदा। देखो इसका हिंदी में अर्थ। आगमार्थ का नाम प्रवचन है और उसके वर्ण जनन अर्थात कीर्ति विस्तार। देखो क्या गजब की बात है। जो शब्द हैं जिन शब्दों के अर्थों का विस्तार करना, समझाना साधर्मी को, स्वयं समझना, अर्थ के उत्कर्ष को समझना और उसकी वृद्धि करना, उस प्रवचन की प्रभावना और उसके भाव को प्रवचन प्रभावना कहते हैं। क्या कहा? उसके भाव को प्रवचन प्रभावना। ये है प्रभावना। सच में मतलब प्रभावना एक शब्द नहीं है, अर्थों का समंदर है। उस भाव को हमें समझना चाहिए। अच्छा, ये प्रभावना अंग का नाम किसमें आता है?
कौन से प्रकरण में आता है? 16 कारण भावनाओं में है ना, 16 कारण भावनाओं में प्रभावना। तो उसमें एक धौला जी ने एक बात लिखी है, बहुत गजब की बात है कि उक्कट पवयणप हाणवस् दंसन विशुद्ध दादि अविना भावादो तेण इदम पन्न रसमम कारणम। उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना, उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना, तत्वज्ञान की प्रभावना, जिनागम की प्रभावना, आत्म भावना की प्रभावना। कहते हैं दर्शन विशुद्धि आदिकों के साथ अविनाभाव होने से यह 15वां कारण है। ये 15वीं जो भावना है ये पूरी की पूरी दर्शन विशुद्धि पहली भावना से लेकर के, मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथी के एक विशाल पैर में सबके पैर समा जाते हैं। तो प्रभावना अंग में सारी की सारी 16 कारण भावनाएं मानो उसमें दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति, स्वनिधि, चारोक्ति, जो सारी की सारी मार्ग प्रभावना, शक्ति तत्व, शक्ति त्याग, प्रवचन वात्सल्य, सारी की सारी भावनाएं उसमें आकर के समाहित हो जाती हैं। समझ में आई बात? इतने आगम प्रमाणों के आधार से अपन ने ये प्रभावना वाला विषय बहुत गहराई से, मुझे ऐसी गंभीर, समझो आप सामूहिक सभा में तो ऐसा, ये तो दैनिक स्वाध्याय का विषय है, फिर भी आप लोग सभी स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, 5-25 लोग भी यदि समझ जाए तो अपनी मेहनत और अपना आयोजन मिलित जी सफल और सार्थक है। ठीक है, मेरे साथ आप लोग 1-2 कड़ी बोलिए। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, बोलिए। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो। श्रद्धान हो सम्यक सहज अभिप्राय निर्मल हो, बोलिए। श्रद्धान हो सम्यक सहज अभिप्राय निर्मल हो, आराधनामय साधनामय भाव निश्चल हो, आराधनामय साधनामय भाव निश्चल हो। सुनिए, जग ख्याति पूजा लाभ की, जग ख्याति पूजा लाभ की, नहीं चाह हो स्वामी, नहीं चाह हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एक कड़ी अपन लेंगे, बच्चे आ रहे हैं, सुनेंगे वो भी ध्यान से। बच्चे आप लोग शांति से बैठे रहे। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की हो, बोलिए। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की, पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस, बोलिए। पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस, जिनवर जितेंद्रिय हो, जिनवर जितेंद्रिय हो। इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति, क्या बोले? इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति, स्वाभाविक स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। ये दूसरी कड़ी अपन बोलते हैं सभी साथ में। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्ष वश व्यवहार के हो ज्ञान विराधन, हो मैत्री ज्ञान विराग की, बोलिए। हो मैत्री ज्ञान विराग की, आनंदमय स्वामी, रे अंतर मन की
शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी निर्दोष हो स्वामी। ओम नमः सिद्धिविनायक। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो